Hello guys, this is engineer वकास अहमद and I welcome you all guys in this video. आज की इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो आपके सामने रखूंगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फेज 2 के अंदर अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री जो भी कंपनीज थी उस टाइम पे वो एक वर्कर से स्किल्ड वर्कर को रिक्रूट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। तो उस टाइम थॉमस एडिसन नामी एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका दरियाफ्त किया कि आप किस तरह से एक शॉर्ट कन्वर्सेशन से अगले बंदे को जिसको आप रिक्रूट करने जा रहे हो किस तरह से उसकी कैपेबिलिटीज़ को, उसकी एबिलिटीज़ को, उसके स्किल्स को किस तरह से मेजर कर सकते हो। दैट वाज ओनली पॉसिबल by having a short conversation between organization, between employer and employee. इसी शॉर्ट कन्वर्सेशन को आप इंटरव्यू कहते हो। तो आज के इस टेक्नोलॉजिकल एरा के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इंजीनियर्स की आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी चलती है और इंटरव्यूज मैटर्स अ लॉट। आपको इंटरव्यू को तैयार करने से पहले, इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू को फॉलो अप करने के लिए किस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स और किस तरह की चीज़ों का पता होना चाहिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके पहले पोर्शन पे बात करेंगे कि किसी भी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने से पहले आपको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए, ताकि आप कभी भी किसी एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आती है, आप उसके इंटरव्यू से गो थ्रू होते हैं, तो किस तरह से एक अच्छे तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और आपके लिए वो फेवरेबल साबित हो। इससे पहले कि आज की वीडियो को हम डिटेल के अंदर देखें, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन, ताकि फ्यूचर के अंदर कैरियर के बारे में या फिर स्किल्स के बारे में, इंजीनियरिंग जॉब्स के बारे में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके। So in this video I'm going to share with you guys my experience while having my 10 years experience। जैसा कि पिछले 10 साल से I'm serving in GCC countries, UAE, oil and gas sector, construction sector, Saudi Arabia and now I'm in Pakistan। So in all that मैंने किस तरह से different interviews को पास किया, एक आपका एक्सपीरियंस होता है, डिफरेंट इंटरव्यूज को आप देखते हो, सेंस करते हो कि मार्केट के अंदर किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। सो एवरी टाइम आई वाज सपोज टू गो थ्रू सम इंटरव्यू, आई हैव सम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वो टिप्स एंड ट्रिक्स वाकई मेरे लिए भी और मैंने जिन लोगों से सीखा और जिन लोगों के साथ शेयर किया उनके इंटरव्यूज़ के लिए भी बड़े फ़ायदेमंद साबित हुए। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दोज टिप्स विच आर रिक्वायर्ड टू हैव योर सक्सेसफुल इंटरव्यू। टू नो अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में जानिए। देखिए बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर होता क्या है कि आपको या तो स्टार्ट में या मिड में कहीं ना कहीं पे आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए। ये एक बड़ा इवैल्यूएटिंग टूल है जो एक क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जाता है कि आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अगर आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं तो कल को अगर आपको कंपनी को कहीं पे, कंपनी के प्रोफाइल को कहीं पे प्रेजेंट करना पड़ता है तो आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अगर आप अपने बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं तभी आप एक अच्छे तरीके से अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। हम कहीं ना कहीं गाहे बगाहे इस चीज़ के बारे में कभी भी नहीं सोचते। सो इट्स टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगा कि आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है। कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हम एक प्रोफेशनल जॉब इंटरव्यू के अंदर बैठे हैं तो हमने उस पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखना है। लेट्स से मैं आपको बताता हूँ कि 3-4 चीज़ें आप जो है वो मिक्सअप करके अपना इंट्रोडक्शन जो है वो करवा सकते हैं। इसमें आपकी प्रोफेशनल डिग्री भी हो सकती है, इसमें आपका सबसे पहले नाम आएगा, इसके अंदर आपके स्किल्स आएंगे, इसके अंदर आपके सिटी का नाम आ सकता है, इसके अंदर आपकी हॉबीज़ भी आ सकती हैं। इन 4-5 चीज़ों को आपने मिक्सअप करना है और मिक्सअप करके एक जुमला बना के आप अपने आप को, लेकिन जब आप अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हो तो कहीं पे भी आपने इस तरह से फील ना हो कि आप बड़ा हेजिटेंट फील कर रहे हैं या आपको सोचना पड़ रहा है कि जी अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं क्या बोलूँ। इट शुड बी वेरी क्लियर एंड स्मूथ। और यही चीज़ जो मैं जिसके ऊपर अभी बात कर रहा हूँ, इसका दूसरा पोर्शन अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में जानते हैं तो एक और क्वेश्चन जो बड़ा कॉमनली पूछा जाता है कि कंपनीज इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ भी पूछती हैं, ये चीज़ भी आपके सामने रखती हैं कि व्हाई वी शुड हायर यू। तो देखें यहाँ पे मैं ये टिप दूंगा कि अगर अगेन आप अपने बारे में जानते हैं, अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में जानते हैं, तभी आप इस सवाल का जवाब भी दे सकते हैं।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि जब कंपनी आपसे पूछ रही है कि हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए, तो आपको एक बड़ा लॉजिकल रीज़न देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक लॉजिकल रीज़न जो कंपनी सुनना चाहती है, जो उनको सेटिस्फाई करती है, दैट इज़ अबाउट कंपनी डिमांड। कंपनी को किस बंदे की डिमांड है, किस तरह के उसमें स्किल सेट होने चाहिए, और आप अपने स्किल्स, अपने प्रोफाइल के अंदर आप कंपनी को सर्व करने के लिए, कंपनी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन से स्किल्स ऑफर कर सकते हैं, और वो कितने इम्पैक्ट के साथ कंपनी की जो सर्विसेज है या कंपनी के अंदर आपकी एडिशन होने जा रही है, वो कितनी एक बेनिफिशियल होगी कंपनी के लिए। तो इस तरह से आप इस सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन अगेन, आप अगर अपने बारे में जानते होंगे, अपने स्किल्स के बारे में जानते होंगे, तभी आप इन सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। टिप नंबर 2, किसी भी इंटरव्यू के अंदर अपीयर होने से पहले सबसे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सीवी आपके पास होना चाहिए। इससे पहले मैंने इसके ऊपर एक डिटेल के अंदर वीडियो बनाई है, आप यहाँ पे एक लिंक को क्लिक करके मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं और उस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से सीवी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कंप्लीट सीवी बनाने की बजाय आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आपने जो भी जॉब एडवर्टाइजमेंट है उसको बड़े यानी कि ध्यान से देखें, उसको बड़े कंसंट्रेशन से देखें कि उसमें कंपनी की डिमांड क्या है। तो कोशिश करें कि जो आपका एक स्किल्स सेट है, सीवी का पोर्शन है, या जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पिछली कंपनी के साथ, कोशिश करें इन दोनों चीज़ों को आपस में अलाइन करें। मोर अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी आप सीवी के ऊपर जो वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। कंपनी के अंदर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस कंपनी की हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। मैं जब 2010 के अंदर यूएई के अंदर जॉब हंटिंग के लिए एक विजिट वीज़ा के ऊपर गया, सो दैट टिप वाज केम फ्रॉम माय सीनियर इन यूनिवर्सिटी। वो वहाँ पे जॉब कर रहे थे, उन्होंने मुझे बड़ा एक अच्छे तरीके से गाइड किया कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप जाते हो, वहाँ पे एक जॉब इंटरव्यू के लिए कोई कंपनी आपको कॉल करती है, तो आप गूगल करें, उस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानें, उस कंपनी की सर्विसेज के बारे में जानें, वो कंपनी किन सेक्टर्स के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। वाकई जब मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया, मेरा उसी दौरान एक इंटरव्यू हुआ, मेरे कैरियर का पहला इंटरव्यू था, तो मैं उस कंपनी की पूरी हिस्ट्री के वो कब उस कंपनी को बनाया गया, उस कंपनी के अंदर सबसे पहला कौन सा डिपार्टमेंट था, और दुनिया के अंदर अब कहाँ कहाँ पे उसके डिफरेंट तरह के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो कहाँ पे हैं, किन सर्विसेज के अंदर वो कंपनी दुनिया के अंदर जानी जाती है। तो जब मैंने इंटरव्यू के अंदर ये सारी चीज़ें भी उनके साथ शेयर की, उन्होंने मुझे एक्चुअली पूछा, क्वेश्चन किया कि व्हाट डू यू नो अबाउट अस। तो मैंने वहाँ पे बताया कि ये कंपनी जो है ये इस ईयर के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसमें ये फाउंडर का नाम है, और फिर वहाँ से निकल के ये दुनिया के दूसरे इलाकों तक कैसे पहुँची, इसकी सर्विसेज कौन कौन सी हैं। दे वर रियली इम्प्रेस्ड। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक है, और ये आपको किसी भी कंपनी की यानी कि प्रोफाइल को अगर आपने जाना है, इट्स वेरी सिंपल थिंग, यू कैन गूगल इट। और इसके अलावा लिंक्डइन के ऊपर भी आप जाके उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं, उस कंपनी के डिफरेंट लोगों से नेटवर्किंग कर सकते हैं। वो आप मेरे लिंक्डइन के ऊपर वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक ऊपर आपको शो हो रहा है, और आप अपने माइंड के अंदर पूरा एक पर्सपेक्टिव बनाएं ताकि आप इंटरव्यू के अंदर मैक्सिमम जगहों पे उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें कि आप एक प्रिपरेशन के साथ। एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड अबाउट दिस थिंग के जो इंटरव्यू होता है वो दो पार्टीज के दरमियान, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान एक शॉर्ट कन्वर्सेशन होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अच्छी ड्रेसिंग करके जाएं जिससे आपके बारे में एक अच्छी वाइब्स आएँ। कंपनी के जो भी रिक्रूटर्स उस टाइम पे बैठे हुए हैं उनके साथ जब आप इंटरव्यू के अंदर अपेयर हों तो आपकी ड्रेसिंग बड़ी सोबर किस्म की होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप ब्लेजर कोट यूज़ करें, और उसके स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। ब्लैक कलर का कोट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि एक इंटरव्यूज़ के लिए एक यानी कि ज़्यादातर यूज़ होने वाला कलर है। इसके अलावा अगर आप कोई और शॉकिंग कलर का कोई ड्रेस पहन के जाते हैं, सो दैट्स नॉट गोइंग टू गिव अ गुड वाइब्स अबाउट यू। सो ये चीज़ें बड़ी ख्याल रखने वाली हैं। इसके अलावा अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, वो भी, चूँकि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि आपके इंटरव्यू को हो सकता है 1-to-1 इंटरव्यू है, या मोस्ट ऑफ द केसेस 3-4 बंदे बोर्ड के अंदर होते हैं, वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो हर बंदे की अपनी ओपिनियन हो सकती है। सो गो फॉर द कॉमन थिंग विच इज़ बीइंग यूज्ड अक्रॉस द इंडस्ट्री। सो अपनी ड्रेसिंग और अपनी अटायर को बड़ा अच्छे प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छे तरीके से इवैल्यूएट किया जाए। कंट्रोल योर एंजाइटी। क्योंकि जब भी आप किसी स्टेज के ऊपर बोलने जा रहे हो या एक ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करने जा रहे हो या इस तरह से किसी
इंटरव्यू के अंदर जा रहे हो, बिकॉज इट्स वेरी, अगर सोचा जाए तो ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन होती है जिसमें 3-4 लोग बैठे हुए हैं और आप उनको बिल्कुल आप उनको नहीं जानते, वो आपके लिए स्ट्रेंजर्स हैं और आप उनको यानी कि उन सवालों के जवाब देंगे जो यानी कि जॉब के लिए ज़रूरी हैं और इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बहुत सारे लोगों को, जैसे कि 100 में से जो 98 लोग हैं उनको बड़े एनजाइटी प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ लोग इसको काबू कर लेते हैं पहले 4 से 5 सेकंड्स के अंदर, या फिर 1 मिनट लग जाता है। वो एक्चुअली रिक्रूटर को भी पता होता है, ये एक नेचुरल एक एनजाइटी फैक्टर होता है। लेकिन बहुत सारे लोग कंट्रोल जो कर लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनके जो पाम्स हैं वो उसमें पसीना आना शुरू हो जाता है हथेलियों के ऊपर, और डिफरेंट तरह की आपकी आवाज़ कपकपाना शुरू हो जाती है। ये एक एनजाइटी फैक्टर होता है जो आपके अंदर डेवलप होता है, और इसकी वजह भी यही होती है कि आप जो वो प्रेशर है उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे। सो मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ कि इसको बिल्कुल आप इंटरव्यू से पहले कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जो कि एक स्टडी, एक रिसर्च के मुताबिक मंजर आम पर आई हैं, और मैंने भी इनको अप्लाई किया। मुझे भी एंजाइटी होती थी, अभी भी होती है, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट कि यू लेट एंजाइटी गो बियॉन्ड योर लिमिट। आप उस एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं, और किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं? प्रैक्टिस के साथ। किस तरह की प्रैक्टिस? इंटरव्यू से पहले देखें, आप अपने आप को उस सिचुएशन के अंदर आप फील करके लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये एक होती है प्रैक्टिस जिसमें आप अपने ऊपर ये चीज़ हावी कर लेते हो कि आप सपोज करते हो कि आई एम इन फ्रंट ऑफ फ्यू पीपल, और आप उस सिचुएशन को फील करो, और फिर चीज़ों के जो आप चीज़ें बोलते हो उसके अंदर रवानगी लेके आएँ, उसके अंदर एक रिदम लेके आएँ। आप बातें जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक रिदम होना चाहिए। ये नहीं कि आप बार बार फंबल कर रहे हैं। सो ये चीज़ भी आपकी एक प्रैक्टिस के थ्रू यानी कि बड़े अच्छे लेवल पे जाके इम्प्रूव हो जाती है। फिर एंजाइटी को यानी कि इसके साथ फाइट करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त जो एक टेक्निक यूज़ करी जाती है, दैट इज़ डीप ब्रीथिंग। बिफोर यू गो इनटू द इंटरव्यू, डीप ब्रीथ, बिकॉज एज पर द रिसर्च कि आप जब डीप ब्रीथ करते हैं, सो इट मेक यू स्मूथ इन योर थॉट्स। तीसरी चीज जो आप एंजाइटी कंट्रोल करने के लिए उस टाइम कर सकते हैं, दैट इज अबाउट थॉट्स विच आर कमिंग इन योर माइंड। एक्चुअली एक स्टडी के मुताबिक जो एंजाइटी होती है वो इसलिए डेवलप होती है कि आप अपने आप को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हो, अपने बारे में ही नेगेटिविटी आपके माइंड के अंदर चल रही होती है। मैं इस चीज़ को सही कर पाऊंगा या नहीं, आप सिचुएशन से पहले ही अपने आप को एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं होती। आप अपने बारे में उतना पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते, जिसकी वजह से आपके उस तरह के जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, और फिर आपका वो वाला लेवल इन्हेंस हो जाता है, और फिर ट्रबल यानी कि इट्स गोइंग लाइक अ ट्रबल इन योर माइंड, और आप बिल्कुल अनस्टेबल हो जाते हो। तो ट्राई टू थिंक पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। यही चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है। एक इंटरव्यू है ना, वो इंटरव्यू खराब हो जाएगा, दैट डजंट मैटर, लेकिन आप कितना उसमें इंप्रूव करते हो। आपके सामने बहुत सारी और कंपनीज के इंटरव्यूज आएंगे, लेकिन जब आप इस चीज़ को सीखना शुरू हो जाएंगे कि आपने एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करना है, पॉजिटिव थॉट्स को कैसे कैरी ऑन करना है, और नेगेटिव थॉट्स को कैसे झटक के दूर करना है, वो सारी चीज़ आपके कंट्रोल में है। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि ये सारी चीज़ें जो मैंने इस शॉर्ट वीडियो के अंदर टिप्स के तौर पे आपके साथ शेयर की, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के तौर पे आपको करनी पड़ेंगी बार बार, ताकि आप इन चीज़ों के ऊपर अच्छे हो सकें। ये नहीं कि ये वीडियो देख ली और उसके बाद आप समझें कि हाँ मुझे इन सारी चीज़ों का पता चल गया, अब मुझे चूँकि इन सारी चीज़ों का पता है तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। यू नीड टू मेक प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि उसी चीज़ से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।